हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ये सभी क्लासेस में यूजफुल है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर सवाल आते हैं, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि किसी फिक्स क्लास के लिए ही है। और ये मैथमेटिक्स का एक बेसिक पार्ट है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस करके बताता हूं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख करके दिखाता हूं, एक पैटर्न। जैसे मैंने लिखा ax प्लस b, तो यहां पे हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं। x यहां पे x जो है वो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। a क्या है? एक फिक्स वैल्यू है और ये अपनी पोजीशन के चलते कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है, ऑफ x कहलाता है। ये b क्या है? ये कांस्टेंट है, ये भी फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ax प्लस b एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? इट इज एन एक्सप्रेशन एंड x इज वेरिएबल, a इज द फिक्स्ड वैल्यू विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं ax प्लस b इज इक्वल टू कोई एक और वैल्यू c, किसी भी फिक्स वैल्यू से, यहां पे c क्या है? इट इज ऑल्सो अ फिक्स वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन, ये है इक्वेशन। तो अभी हम आपको इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यहां पे पावर कितनी है? 1 है। देन 1 इन एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन, या आप सिर्फ यहां पे ये लिखे 1 in an equation, then it is called linear equation। मतलब लीनियर इक्वेशन जो होता है वो सब डिग्री ऑफ वेरिएबल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वेरिएबल पर पावर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में लिखता हूं एक इक्वेशन। जैसे आपको 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या है? अगर ये 7 नहीं होता तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इक्वलाइज किया है 7 से तो ये एक इक्वेशन है। और आपको यहां से इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ x व्हेन वी गेट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो हम निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं कि 2x, 3 को इधर लेके जाइए तो 7 माइनस 3। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4,
और x इज इक्वल टू 4/2। तो आपने देखा इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 2 है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए यहाँ पे रखा जाए तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड। जैसे मैं आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं ये देखिए। हमारे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3। इसमें आप x का वैल्यू पुट करिए 2 इंटू, यहाँ पे 2s का मतलब है 2 इंटू एक्स और प्लस 3। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 3 यानी कि 7। अब आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है, वो भी 7 है। तो ये भी 7, ये भी 7। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आया है, x का वैल्यू आया है, वो सही है और x के इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हमारा जो भी आंसर आया है। अब मैं आपको इस पर एक दूसरा न्यूमेरिकल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसा एक सवाल आ गया, सॉल्व 4x माइनस 5 बाई 9 इज इक्वल टू 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आप देखें, ये 4x माइनस 5 बाई 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये मानिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। एक मेथड होता है, तो लिखें आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिख सकते हैं हम, ये 1 है तो 1 इंटू 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 9। अब आप इसको 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही आता है। तो हम इसको लिख लेंगे 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 7 जा 63। अब इस चीज को फिर यहां से आगे बढ़ाएंगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 63। 4x इज इक्वल टू 63 प्लस 5, x इज इक्वल टू 68 बाई 4। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। x का वैल्यू यहाँ पे 17 आ गया। यहाँ यानी कि इस न्यूमेरिकल के लिए वास्तव में ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये सेटिस्फाई करता है x इक्वल टू 17 के वैल्यू से। और इसे जब आप पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अब आप एक दूसरा सवाल मैं और बताता हूं आपको। तब तक आप नीचे नोट कर ले। अब देखिए अब आप एक सवाल देखिए, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आने चाहिए
तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, तो x यहाँ पे प्लस के प्लस में x है, तो यहाँ पे x को यहाँ रखेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे क्योंकि ये विदाउट x वाला है, ठीक है। तो 17/7 माइनस 3/7, इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है, ऊपर 17 माइनस 3, ये हो गया 14/7। तो दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 14/7। इससे भी थोड़ा सा टफनेस लेवल इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं देता हूं आपको। ये न्यूमेरिकल है जिसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। y plus 3/4 plus y minus 3/5 is equal to 5y minus 4/8। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो कैसे करेंगे आप देखें, ये बीच में प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, y plus 3 लिख देंगे, प्लस ये जस्ट वैसा ही है जैसे फ्रैक्शन का एडिशन होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन। आपको इन वेरिएबल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेथड देखें, 5 4 जा 20, 4 यहाँ लिख लीजिए, जितनी जो कोसेंट आए वो लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के बंद कर दीजिए, और ये 5y माइनस 4/8। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाना है, 5y प्लस 15 प्लस 4y माइनस 12/20 इज इक्वल टू 5y माइनस 4/8। अब आप देखिए y वाला आप लोगों को ये पता होगा कि सेम वेरिएबल वाले जो लाइक टर्म्स होते हैं वो ऐड होते हैं। तो 5 and 4 9y, और ये 15 माइनस 12 तो 3/20, 5y माइनस 4/8। अब आप क्या करेंगे, तो अब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, इस 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक और काम कर सकते हैं हम कि इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 2 4 जा 8 दोनों डिनोमिनेटर में है तो कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो फाइनली हमारे पास मिला 9y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5y माइनस 4/2। अब आप मल्टीप्लिकेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिख भी सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 5y माइनस 4 into 5। अब इसमें फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड
इसका मेथड ये होता है कि 2 से एक बार इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको करेंगे, और इसमें 5 से इसको, फिर इसको। तो 9 2 जा 18y प्लस 6, 9 2 जा 18y प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5 5 जा 25y माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली y को y के साथ और विदाउट वेरिएबल वाले को एक साथ, यानी कि इसको इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं, यानी कि क्या होगा कि 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 25y प्लस पहले से है और 18y माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू, ये आ गया 25y माइनस 18 यानी कि 7y। y का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26/7। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे लिखें जरूर। थैंक यू वेरी मच। शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।